Hello everyone, this is my next topic in company account, chapter issue of share. My topic is under subscription of share. So what is the under subscription of share? Number of share applied for the public in less than the number of share offered by the company. This is known as under subscription of share. For example, Raj Limited issued 20,000 share at a premium of 10%. Payment as made. Application rupees 5 including premium, on allotment 4 rupees, on first and final call rupees 2. So application was received for 18,000. Application is received on 18,000. So is less than issue of share. 20,000 issue of share and public applied only 18,000 for 2,000 less in issue of share. Issue of share is 20,000 and public applied is 18,000. So 2,000 is less. So 2,000 under subscription of share. अब इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. पब्लिक में हमने इशू किया है 20,000 शेयर, बट पब्लिक ने सिर्फ अप्लाइड किया है वो 18,000 शेयर, मींस 2,000 शेयर कम पब्लिक ने अप्लाइड किया है. तो जब इसकी एंट्री को हम सॉल्व करेंगे तो एंट्री जो होगी हमारी वो सारी एंट्री में मल्टीप्लाई जो होगा वो 18,000 से होगा, क्योंकि कंपनी जो इंस्टॉलमेंट से पैसा रिसीव करेगी वो अकॉर्डिंग टू 18,000 से लेगी, ना कि 20,000 से. तो आइए देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन for according to insurance premium including premium. So first entry is bank account debit to share application account. To application money is rupees 5 and receive application is 18,000. So 18,000 multiplied by 5 is 90,000. And second entry is share application account debit to share capital to security premium reserve account. So how to add this amount? 90,000 in debit side share application account, and to share capital is always face value. So second entry is share application account debit to share capital account to security premium reserve. So question is Raj Limited issued 20,000 share at rupees 10 each, premium of 10%. So 10 rupees is 10%, 100 upon 100. So premium is 1. प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें एप्लीकेशन में 1 रुपीज का, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया. तो जब 1 रुपीज प्रीमियम है तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1 is security premium money is 18,000, and share capital face value is 4 rupees. So 18,000 multiplied by 4, amount is 72,000. So total is 90,000 and all debit side share application is 90,000. इस क्वेश्चन में जो चेंजिंग हुई है सिर्फ ओनली एप्लीकेशन की एंट्री में चेंज हुई है, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री में प्रीमियम इंक्लूड था, और जहां पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा सिर्फ मल्टीप्लाई होगा वो 18,000 से होगा, ना कि 20,000 से. इससे पहले हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था इश्यू एट पार और प्रीमियम में, उसमें इश्यू ऑफ शेयर से ही मल्टीप्लाई किया जाता था, क्योंकि पब्लिक जो अप्लाई करती थी वो पूरा शेयर अप्लाई करती थी, पर यहाँ पे पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो 18,000 किया है, क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है. सो
तो जो मल्टीप्लिकेशन में जितने भी होंगे यहाँ पे सब 18,000 होंगे, ना कि 20,000 से। और एंट्री में जो चेंजिंग होगी, इससे पहले हम अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड होता था तो हमने अलॉटमेंट में इसको एडजस्ट करके दिखाते थे, पर यहाँ पे जो प्रीमियम हमारा इंक्लूड है वो एप्लीकेशन में इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम को हमने क्रेडिट साइड में शेयर एप्लीकेशन में शो किया है। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्यों प्रीमियम को क्रेडिट साइड में शो करते हैं? बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का ये प्रॉफिट होता है, इस वजह से इसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। बाकी सारी एंट्री नॉर्मली जो इशू ऑफ एट पार की थी वो सारी एंट्री सेम वैसे ही यहाँ पे होगी, और मल्टीप्लाई भी सिर्फ 18,000 से फिर 4 and 2, यानी जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 18,000 से 4 में होगा ऑन अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल में ₹2 में होगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑन शेयर। So my next topic is issue of share for consideration other than cash. Issue of share for consideration other than cash means a company may issue fully paid up share for consideration other than cash. मीन कभी कभी ये होता है कि कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर को इशू करती है, उसके बदले कोई ना कोई एसेट्स को परचेज कर लेती है। तो इससे पहले क्या था, कंपनी शेयर इशू करती थी, पब्लिक से कैश रिसीव करती थी। बट कभी ये भी होता है कि कंपनी को एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस में, तो वो उनसे एसेट्स परचेज कर लेती है या पूरा बिजनेस परचेज कर लेती है, और उसके लिए जो भी ऑनर होते हैं जिनसे परचेज किया जाता है बिजनेस, उनको शेयर इशू कर देती है। तो यहाँ पे उनका भी प्रॉफिट होता है और कंपनी का भी प्रॉफिट होता है। कंपनी का ये प्रॉफिट होता है कि कंपनी को जो भी वहां पे एसेट्स मिल रही है वो कम रेट पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाती मिल जाती है, और जो ऑनर होता है, जो सेल करता है, जो वेंडर होता है, उसके लिए होता है उसके भी सारे सामान जितने भी गुड्स होते हैं, जितनी एसेट्स होती है, वो सब सेल हो जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है, व्हेन एसेट्स आर परचेज फ्रॉम द वेंडर, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं एंड सडनली एसेट्स इज द रियल अकाउंट एंड ऑल रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एसेट्स यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, एसेट्स आ रही है तो एसेट्स पे डेबिट किया, एंड वेंडर किससे परचेज कर रहा है? वेंडर से परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर। सो क्रेडिट गिवर कौन है? वेंडर, तो वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट। फिर सेकंड है व्हेन शेयर इशू टू वेंडर। अब हमने उसने परचेज किया हमने, तो उसके बदले हमने क्या दे दिया उनको? शेयर दे दिया। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज टू एंट्री फॉर व्हेन एसेट्स आर परचेज फ्रॉम वेंडर एंड व्हेन शेयर इशू टू वेंडर। तो कभी कभी ये होता है कि अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, किसी बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी भी परचेज कर लिया जाता है। तो जब लायबिलिटी को परचेज करते हैं तो उसकी जो क्रेडिटर होते हैं उनका पैसा लेस करके हम वेंडर को उसके लिए शेयर इशू कर देते हैं। तो माय टॉपिक इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर कैश। So next question for next video.